जंगल के हसीन वादियों में बहुत ही कीमती खनिजों को दिखाएंगे। और अब बहुत लंबे समय के बाद, बहुत दूरी तय करने के बाद हम लोग और हमारी टीम आ चुके हैं उस जगह पर जिस जगह को हम लोग देखना है। और वो कैसा जगह है, वो क्या देता है, वो कैसा खनिज है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी से, यूट्यूबर साथियों, कि मेरा यहाँ टीम मेरे आने से पहले मेरा जो टीम है वो सर्वे करके गई थी और देख करके गए थे। तो आज साथ में टीम भी आए हैं और हम भी आए हैं और अभी दिखाएंगे आप लोग को। बहुत ही करीब है वो जगह। तो अब चलते हैं उस और जहाँ हम लोग पहुँचना था। और अब देखिए ये जगह है जहाँ हम लोग पहुँचेंगे। और इससे पहले हमारी टीम सर्वे करके गई थी तो ये आपको बता दिया था। तो अब देखते हैं क्या है ये चीज़ और क्या है ये मसला। यहाँ पहुँच चुके हैं इस स्थान पर। तो देखेंगे, आप सबों को एक छोटी सी गुफा दिखाना चाहूँगा। इस गुफा में क्या है, आइए देखते हैं थोड़ा क्या है। बहुत ही इस प्रकार से छोटी छोटी गुफाएं बहुत ही मिलेंगे और अगल बगल बहुत ही गुफा है। और इस गुफा से ही वो खनिज है, जो खनिज की बात हम लोग कर रहे हैं, जो वैसा खनिज बहुत कीमती है इसके लिए। तो देखिए बहुत दिनों से भी बंद पड़ा हुआ है। और ये वहाँ जो दिख रहा है ना, वो अंतिम छोर पर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके ऐसे काम, अपने जीवन को जीवोपार्जन करने के लिए यहाँ काम करते हैं। और ये हर जगह पर नहीं, बल्कि ये मैं अब जो है वो नीचे जा रहा हूँ। जो दिख रहा है आपको बहुत ही करीब से दिखाऊंगा। अभी वो जो सामने दिख रहा है, देखिए ये जो सामने दिख रहा है, वो सामने जो दिख रहा है वो वही है खनिज। ऐसे करके नीचे ज़मीन में रहता है। और इस तरह से देखिए अनेकों प्रकार की गुफाएं दिख रहा है, छोटी छोटी गुफाएं हैं। और ये गुफा को कोई कम बड़ी गुफा नहीं है, बल्कि बहुत ही जान जोखिम में डाल करके ऐसा काम किया जाता है और वो खनिज को निकाला जाता है अपने जीव को उपार्जन। और भी ऐसे कई प्रकार के, मतलब कई संख्याओं में ऐसी गुफाएं हैं जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये गुफा, थोड़ा आप आगे आ जाइए और देखिए, दिखाइए लोगों को कि कैसे ये गुफा रहता है। और यहाँ बहुत ही खतरनाक ऐसा दृश्य है जो खतरों भरा हर पल रहता है। यहाँ आपको बहुत सारी गुफाएं दिख ही रहा होगा और ऐसे ऐसे छोटी गुफाएं हैं यहाँ पर। के गुफाओं का निरीक्षण करेंगे। देखिए पिछला गुफा हमने दिखाया था खुद नीचे जा करके। और एक गुफा देखिए, ये क्या है, ये बहुत ही गड्ढा लग रहा है। ये लगभग 10 फीट के नीचे है और अंदर कितनी दूर गया है उसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो नीचे जाने में भी डर लग रहा है। ऐसे डरावने गुफे कई और भी हैं। देखिए एक वहाँ और एक उधर दिख रहा है, फिर उधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और पिछला हमने जो दिखाया था वो भी दिख रहा है। तो ये, और मैं उस खनिज को दिखाने से पहले कुछ उनके बारे में हम बता देना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि भारत देश के झारखंड राज्य के कोडरमा ज़िला में हूँ। और कोडरमा ज़िला जो हमारा ज़िला है वो पूरे विश्व के मानचित्र पर छाया हुआ है। और उसी के वजह से, वो खनिज की वजह से, जब भारत में अंग्रेज आए थे तो कोडरमा पर भी उनका आधिपत्य रहा था। और कोडरमा से भी उस खनिज को ज़मीन से निकाल करके लोगों के द्वारा अपने आप में लेते थे और फिर वो विदेश भेजते भी थे, भेजने का काम भी करते थे। और उससे वो अपना बहुत ही भारी भरकम आय भी प्राप्त करते थे। तो चलिए अब दिखाना चाहूँगा कि वो क्या है, क्योंकि इधर तो बहुत बंद पड़े हुए हैं और बंद पड़े होने के कारण हम लोगों को चुनना पड़ा। एक एक करके हम लोग चुने हैं और चुन करके हम लोग इकट्ठा किए हैं और इकट्ठा करने के बाद आपको दिखाएंगे है।
वो एक बर्तन में रखे हैं, प्लास्टिक वाला बर्तन में। तो आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह क्या है, और आइए देखते हैं हम लोग। कैमरा को थोड़ा नज़दीक करने के बाद पता चलेगा। और ये इसको हिंदी लैंग्वेज में मायका कहा जाता है। और मायका आनी मतलब एक क्षेत्रीय भाषा में हम लोग अपने या जो लोकल भाषा होता है उसको ढिबरा कहते हैं। और ये ढिबरा कई प्रकार का होता है, लेकिन ये लाल में है और लाल को रूबी कहा जाता है, जो कि इसका काम विद्युत उपकरणों में, विद्युत सामग्री में बहुत ज़्यादा आता है। और ये पत्थर में देखिए किस प्रकार से देखिए ये चिपका होता है, जो कि इसको तोड़ना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ता है। चाहे तो वो चाकू होता है या लोहा का कोई वैसा मतलब औजार होता है जिससे इसको तोड़ तोड़ करके अलग किया जाता है। देखिए किस प्रकार से ये चिपका हुआ है। तो और इस ब्लॉक्स में शुरुआत में आपको सोनाली भी दिखी होगी, तो अभी फिर सोनाली को दिखाते हैं। ये अबरख देखिए किस तरह से ढिबरा को चुन रही है। तो सोनाली आप आएँ और थोड़ा कुछ बताएं लोगों को कि कैसा लगा ये आपको यहाँ आने के बाद, इस खनिज को देखने के बाद। यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा फील किया, क्योंकि हम मतलब जब से लिए थे, जन्म लिए थे, या तो फिर कुछ भी सामान खरीदते थे, कुछ भी जब नया देखते तो हमेशा शहर के बीच देखते थे। लेकिन आज इन लोग के ग्रुप में आकर के नए ब्लॉक्स में आकर के जंगल के बीच बहुत कीमती सामान को देखे और देख करके अच्छा लगा। चलिए अब आगे कुछ और दिखाते हैं। अब इन्हीं से पूछे कैसा फील कर रहे हैं। और हम भी बहुत अच्छे देख रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं। और आगे चलिए कुछ और भी दिखाते हैं, जो कि क्योंकि हम लोग झारखंड के जंगलों में हैं, और जंगल आप जानते हैं कि जंगल में बहुत ही ऐसे खनिज होते हैं, बहुत ऐसे चीज़ें होते हैं। तो आगे भी कुछ और भी दिखाते हैं जो कि बहुत ही भयानक चीज़ और डरावनी रूप में होगा और कीमती भी होगा। और आगे और दिखाते हैं। चलिए और एक और भी आगे दिखाते हैं कुछ। हम लोग आज जंगल का सैर कर ही लेते हैं। आप लोग भी जिस प्रकार से ब्लॉग्स में प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से भरपूर प्यार सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे होगा, इधर आगे देखते हैं। चलो देखिए, जो हम आप लोग को दिखाने चाह रहे थे वो यहीं पे मिल गया है। पानी भरा हुआ है। हाँ, उत्तर साइड में पानी है। देखिए, जो हम लोग दूसरी जगह आने वाले थे वो अब हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं। आइए अब हम दिखाते हैं। और ये उस गुफाओं से बहुत बड़ी गुफा है और एक ही है। गुफा से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा है और एक ही है। अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। नहीं, फिर भी पीछे के कैमरा से दिखाने की, ठीक है। और देखिए हम लोग ये पानी को अभी थोड़ा दिखाएंगे आपको करीब से। सोनाली क्या कहना चाहती है इसको देखने के बाद, ये देखिए। चलिए, आपको क्या कहना है कीजिए, है ना। बैठिए नहीं, बैठा जाएगा और बैठ करके ये देखेगी। वो देखिए, वो गुफा मींस की ये जो गड्ढा है गुफा टाइप में, वो गुफा देखिए कितनी दूर तक चला गया। और ऊपर की ये दीवार देखिए, इसे साफ साफ पता चलता है कि इतनी मींस की इसकी दीवार जो इतनी ऊंची गई है, तो इसका नीचे वाला गड्ढा वो कितना दूर तक गया होगा। और इसमें देखिए बरसात की वजह से अभी काम बंद होता है ना, उसकी वजह से इसमें पानी रहता है। अभी मतलब पानी भर गया है इसमें। अभी दिखा नहीं सकते कि अबरख कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा। पिछले वीडियो मतलब पिछले जो गुफा था उसमें अबरख दिखाया गया था, और इसमें भी पानी है, इसीलिए इसमें अबरख को नहीं दिख रहा। इधर दीवार की साइड अबरख दिख रही है थोड़ा बहुत। पीछे की कैमरा से दिखाएंगे हम कि किस तरह से दीवार में वो चिपका होता है, मिट्टी वाले दीवार में। देखिए, इस तरह का दीवार में ये जो अबरख रहता है ना, वो इस पत्थर में इस तरह से चिपका हुआ रहता है। जो लेबर लोग रहते हैं, जिसे मतलब जो ईटा वगैरह होता है ना, उसी टाइप के कुछ लेबर रहते हैं जिसको काट करके इसमें कुछ पत्थर निकलता है। उस पत्थर को उसमें मतलब अबरख चिपका हुआ रहता है, वो चमकीला टाइप में चमचम करता है। उसको तो आप लोग देखे भी होंगे। देखिए इस टाइप का दिखता है, ठीक है, जो कि दिखाई भी थे पिछली वाली गुफा में। तो उसको मीन्स की उसको काट करके, उसको गड्ढा खोद करके और उसको इस तरह से दीवारों से अलग किया जाता है और उसको अलग करके निकाला जाता है। उसके बाद फिर उसे बेचते हैं लोग और अपना पेट पालते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरी गुफा भी है। इसमें शायद पानी नहीं, इसको इससे मीन्स की जो अबरख रहता है उसको निकाल करके इसमें मिट्टी भरा जा रहा है। अभी पूरे तरीके से भरा नहीं है, फिर भी भरा रहा है, कुछ दिन में भर जाएगा। थोड़ा इधर आकर के देखिए, गुफा बहुत ज़्यादा गहरा है।
अब सोनाली जो है सो इसमें दिखाएगी कि इसकी विशेषता क्या होता है, ये बताएगी कैसे, जिस प्रकार से हमने पीछे बार बोला था पिछले समय में, तो ये बताएगी कि इसकी विशेषता और किस में काम आता है। चलो सोनाली कुछ देखिए बताओ। ये अबरक है। हाँ और इसको तो आपको पता है कि कहाँ से निकाला जाता है, और जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग शायद कभी देखे नहीं होंगे। हाँ, तो तो ये हम लोग जंगल दिखा के, रहे हैं। ये मतलब दिखा रहे हैं, और ये जंगल के बीच में पाया जाता है, और इसको गड्ढा खोन करके निकाला जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ना इससे बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है बिजली, जो कि अभी अपना घर में जलाते हैं। फिर जो चश्मा रहता है उस जिससे आर पार दिखाई देता है, जब आँख में कैटरेक्ट की बीमारी होती है ना, उस टाइम चश्मा में ये यूज किया जाता है। और फिर आयरन वगैरह हो गया, उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी अच्छी खासी यूज है। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी शायद कम पड़ जाए। कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो हम बताए थे कि कुछ लेबर काम करके इससे मतलब अबरक निकालते हैं, वहाँ पे एक भैया आए हैं, और अब हमें उनसे पूछना है कि यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से वो अबरक निकालते हैं। तो चलिए अब पूछ लेते हैं उन भैया से कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। अब देखिए एक भैया जो हैं वो बताएंगे इसकी विशेषता के बारे में, और सोनाली जो है वो भैया से कुछ जानने के लिए चाहेगी। तो सोनाली आप पूछिए भैया से क्या किस तरह से होता है। भैया अब आप बताइए, इसमें मतलब जो वो पत्थर आता है, ये दीवार को कैसे तोड़ते हैं? वो दीवार को तोड़ते हैं, वो घने वो छेने होते हैं। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पे दिन और रात हमेशा काम करते रहते हैं, फिर घर वगैरह जाते हैं कभी? नहीं, घर वगैरह जाते हैं, शाम को जाते हैं, दिन भर काम कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा बता दीजिए कि इसको कैसे काट कर किससे कैसे अबरक को निकालते हैं, मतलब अलग करते हैं। हम लोग घन छेने से जो निकालते हैं तो चलना होता है, 1/4 का चलना होता है, तो उसमें डालते हैं, तो उसमें ऐसे डुला करके और उसमें पत्थर में मतलब फेंक करके पत्थर जो होते हैं, हाँ, जो पत्थर को अलग कर दिया जाता है। कर दिया जाता है और मतलब बोरे में डाल देते हैं। तो फिर आप बता सकते हैं कि मान लीजिए जो आप यहाँ से निकाल करके पत्थर कहीं बेचते हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो मतलब कि किस काम में यूज करता है वो अपना वो बहुत तरह के सामान बनते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सामान में जाते हैं और विदेशी सामान जाते हैं, और नावा जहाज को क्या बोलते हैं, वो रंग पेंट भी बनता है गाड़ी का। और हम लोग को लेता है 5 रुपये के.जी लेता है, तो 10 रुपये के.जी बेचता है। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि हम इतने मेहनत करके 5 रुपये में बेचते हैं, वो 10 रुपये में देता है? आप इस बात पे कुछ कहिए थोड़ा। हाँ, तो अब कहना चाहते हैं यही कि हम लोग को कुछ रेट बढ़ा के कोई ले तो अच्छा बात है। ठीक है।